हाँ हाँ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पेपर्स रेडी रखिए। यस, मैं आज आके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, सारे पेपर साइन कर दूंगी। फाइन, थैंक यू, सी यू। ब्रेकफास्ट इन बेड का मतलब पता है आपको? इसका मतलब होता है कि सारा आलस मार के बिना कहीं गए आराम से बैठ के खाना खाना, बिना बेड से उतरे। और तू ये बन ठन के कहाँ जाने की तैयारी में थी? रॉकी, वो एक्चुअली मुझे ना ब्रेक डांस करना बंद कर और मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने तुझसे कहा था ना, कोई काम नहीं करना, कहीं नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, नहीं जाना। देख रॉकी, तू मेरी बात मानेगा ना? तू मेरा अच्छा रॉकी है ना? तो प्लीज प्लीज मुझे ऑफिस जाने दे, बहुत जरूरी काम है, प्लीज। तू देख, मस्का मत लगा, वरना मैं फिसल जाऊंगा। फिसल जाएगा मतलब मान जाएगा? मतलब तू मतलब मान गया ना रॉकी? देख देख हैप्पी, तू ऐसे आंखों में देख देख कर मुझे हिप्नोटाइज करना बंद कर। मैं नहीं माना वाना, तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। देख, मुझे हैंडओवर देना है ना, और अगर अब भी नहीं दिया ना तो लंबा लटक जाना है। कोर्ट की लंबी छुट्टियां लगी हुई हैं, पूरे 3 महीने के लिए लटक जाएंगे, प्लीज समझा कर। हैप्पी, तू इस सर पे चोट लगने के बाद गजनी बन गई है क्या? याददाश्त चली जाती है तेरी? कहा था ना तुझसे, तू ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी 3 महीने में दुनिया खत्म नहीं होने वाली, मतलब कहीं नहीं जाएगी। बाद में पहले तू, तेरी हेल्थ ओवर एंड आउट। देख रॉकी, मैं चाहती हूँ कि जो तेरा है वो जल्द से जल्द तुझे मिल जाए। तेरे साथ कब से सैड चीजें हो रही। हैप्पीनेस पे सबका बर्थ राइट है, तुझे तेरी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुझे हैंडओवर देना चाहती हूँ। प्लीज रॉकी, समझा कर, प्लीज रॉकी, प्लीज। ये तू कौन से ब्रांड का मक्खन लेके आई है? क्योंकि मैं आखिर में फिसल ही गया हूँ। ज्यादा मक्खन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, चल जा। जाना रॉकी, रेडी हो जा, लेट हो रहा है ऑफिस पहुंचने में। मम्मी जी, बहुत मीन हूं ना मैं? मीन भी है और चीप भी है। एक टाइम था अरवी जब तुम कहते थे आई लव यू अनाया, हम साथ थे। डैड और मैंने तुम्हें अपना फैमिली समझा, वो सब कुछ दिया। तुम ऐसे कैसे बदल गए अरवी? कम ऑन अनाया, सिचुएशंस बदलते हैं, रिलेशनशिप्स बदलती हैं, लोग बदलते हैं, बिग डील, जस्ट मूव ऑन। यू आर राइट। एक बात मत भूलना अरवी, जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। अच्छा, पर मैंने तो बहुत बुरा किया इससे पहले। जस्ट लुक एट मी, मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, आई एम फाइन। सुनो, तुम्हें अभी एक लेटर लिखना है। कैसा लेटर? ना, सुसाइड नोट तो लिखना पड़ेगा ना। तुम्हारी मौत एक सुसाइड लगनी चाहिए ना, वरना फिर से वही सवाल, वही जवाब, टाइम वेस्ट एंड ऑल दैट। कम ऑन। मैं तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं कोई लेटर वेटर नहीं लिखने वाली, और इतने आसानी से ना तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। गेट इट स्ट्रेट। बेबी को गुस्सा आ गया। एक बात बताओ ना, अगर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे डैड को मार दूं तो? मुझे तो बहुत मजा आएगा, तुम्हें कैसा लगेगा? और कोई डाउट मत रखना अनाया, मैं सच में ऐसा कर सकता हूं। मर्डरर तो मैं बन ही गया हूं। हैप्पी के लिए जब मैं रणवीर की जान ले सकता हूं अनाया, तो
तुम्हारे डैड को मारना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा डैड ने, प्लीज। आई नो सैड है, बहुत सैड है, पर सच्चाई ये है अनाया कि तुम मेरे और हैप्पी के बीच में आ गई हो, तो तुम्हें रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा ना। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा चुपचाप कर लो, हम दोनों के लिए इजी होगा। वरना हंस के या रो के जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। हार्वी, मुझे यकीन नहीं आता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम इंसान नहीं, तो मैं क्या हूं? एक जानवर हूं, शैतान हूं, क्रिमिनल हूं? मैं क्या हूं? जब किसी इंसान को उसकी मर्जी के अगेंस्ट पुश किया जाता है ना, तो वो वैसा ही बनता है जैसा मैं आज हूं। मैं पहले भी डूअर था, एक्शंस में बिलीव करता था और आज भी। इसलिए मेरे और हैप्पी के बीच में जो भी आएगा उसका वही हाल होगा जो मैं तुम्हारा करने वाला हूं, फिर चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो या फिर हो रॉकी। इसलिए अगर तुम्हें अपने पाप को बचाना है ना, लिखो। अभी तो रेडी थी ऑलरेडी, और कितना टाइम लेगी? हैप्पी के कमरे में जा रहा था ना? पता नहीं क्या मंत्र फूंक के मारा है तुझ पे कि तुझे अपनी माँ से ज्यादा उसकी चिंता है। कल रात जो तूने मधु के साथ किया ना, उसके बाद उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया। पर तुझे क्या, तू तो सवेरे उठ के नाश्ता पानी करके फिर से हैप्पी हैप्पी जपने लगा। पूछा अपनी माँ से, माँ तूने कुछ खाया? तू रात सोई कि नहीं सोई? वो मर भी जाए ना, कभी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जब से पैदा हुआ है ना रॉकी, सारी दुनिया को तुझसे तकलीफ है। यहाँ तक के कुलवंत ने भी तुझे अपना बेटा मारने से इनकार कर दिया। और अब जो इल्जाम लगा तुझ पे, सबने कहा ये लड़का है ही ऐसा, ये कांड इसी ने किया होगा। बस एक मधु थी जिसे तुझ पे भरोसा था, जिसे तेरी चिंता थी। सारी दुनिया से लड़ गई वो, और मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी पेट से जना कुछ ऐसा कर सकता है। 3 साल कुलवंती के साथ लड़ती रही वो, किसके लिए? तेरे लिए रॉकी, तेरे लिए ना। और ऐसी माँ को तू उस हैप्पी के लिए छोड़ रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। अभी जाके मॉमसी को इस लड़की हैप्पी से तेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रखेगा तू इसके साथ में। आज तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, हैप्पी या मैं। गुड जॉब अनाया। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाए। इस जन्म में मुझे मेरी ट्रू लव तो मिल ही गई है ना, हैप्पी। हार्वी, तुम घर पे हो? तकलीफ में तो मैं भी हूँ बीजी, और ये बात मॉम से अच्छे से जानती है। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करती हैं, तो वो मुझे ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकती हैं? वो अच्छे से जानती है मैं कितना प्यार करता हूँ हैप्पी से।
मैं खुश नहीं रह सकता उसके बिना। बीजी, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। बस एक बार मैं ये घर छोड़ दूं, उसके बाद आप और मोमसी राजी खुशी शांति से रहना। अपनी बीजी से ऐसे बदतमीजी से बात करेगा तू, और वो भी उस मरजानी हैप्पी के लिए। बीजी, आपके सामने खड़ा हूं। गाली देनी है गाली दे लो, मारना है मार लो, जो करना है वो कर लो। और आप बोलोगे हैप्पी से प्यार करना छोड़ दे, नहीं कर सकता। आप क्या, अगर भगवान भी आके मुझसे बोले ना कि हैप्पी से प्यार करना छोड़ दे, तो मैंने उनकी भी नहीं सुननी। रॉकी, मुझे माफ कर दो मोमसी, मेरी वजह से आप तकलीफ में हो। पर मैं क्या करूं मोमसी, आपको समझा समझा के थक गया हूं कि हैप्पी दिल की बहुत साफ है। मैल उस चश्मे में है जिससे आप उसे देख रहे हो, पर आपने भी जैसे जिद पकड़ ली है। जब तक आप हैप्पी को नहीं अपनाते, मुझे ये गुस्सा दिखाना पड़ेगा। पर ये गुस्सा बस दिखावे का है। दिल तो करता है कि अभी आपके पास आऊं और अपने हाथों से आपके आंसू पोंछ दूं। अनाया पूरी रात से घर नहीं आई है। वो कहाँ है, कैसे, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पर ऐसे कहाँ चले गए अंकल अनाया बिना बताए? मुझे तो लगता है आरवी के वो किसी खतरे में है। ओह गॉड अंकल, क्या हुआ बेटा? मुझे लगता है ये सब मेरी गलती से हुआ है। कल मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई थी अनाया से। वो कह रही थी कि फिर से पैचअप कर लेते हैं। मैंने मना किया क्योंकि मैं उससे झूठ नहीं बोल पाया। ऑफ कोर्स थोड़ी अपसेट थी, रो रही थी, मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती आरवी। मैंने उससे कहा कि अनाया जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। मैं झूठा प्यार दिखा के तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे लगा कि मैंने स्ट्रिक्टली नहीं कहा तो उसे गलत होप्स होगी। कल आई एम थिंकिंग कि कहीं गुस्से में आकर उसने नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं अनाया को जानता हूँ, वो मेरी बेटी है। वो कभी ऐसी स्टूपिड बेवकूफी वाली हरकत नहीं करेगी। सही कह रहे हैं आप अंकल। मुझे लगता है हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए अंकल। हाँ बेटा, चलो मेरे साथ आओ। आरवी, मुझे 10 मिनट का नोटिस पीरियड दे दिया और खुद सॉरी रॉकी, तुझे अक्ल नहीं है? नॉक करके नहीं आ सकता था? शरीफों पे इल्जाम लगा लो बस। तू भी तो कुंडी लगा सकती थी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना और जल्दी से मम्मी को और स्माइली को भेज दे मेरी हेल्प करने के लिए प्लीज। स्माइली और गुग्गी तो एग्जाम देने गए और आंटी भी घर पे नहीं है। तू बता और क्या करूं? तो खुद सोचना क्या करेगा। सिम्मी को भेज दे प्लीज। हैप्पी, बाय गॉड तू गलत मत समझियो, पर सिम्मी भी घर पे नहीं है और मॉमसी की तबीयत खराब है। बीजी उनके साथ बैठी हुई है, तो मैं हेल्प कर दूं?
छोड़ रहने दे, एक काम करता हूँ, मैं होटल से किसी को बुला लेता हूँ, वो हेल्प करते नहीं हैं। रॉकी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। वो लॉयर ना 3 कॉफी पी चुका है वेट कर करके। एक काम कर, तू ही हेल्प कर दे प्लीज। ये आवाज सुनी जैसे कोई अंदर से, इस कमरे में कोई है आरवी, पर आवाज तो अंकल ये खटखट की आवाज तो ऊपर से आ रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, कमरे में कोई नहीं है। ठीक है बेटा, पुलिस स्टेशन चलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।